थोड़े चलो अभी समझते हैं कंटेंट मार्केटिंग के टर्म्स। ठीक है, और थोड़े क्वेश्चन लेंगे वहां से। ठीक है, अभी अब मुझे बताओ कंटेंट ऑन पेज के पैरामीटर्स बताओ सारे मुझे, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ऑन पेज के। महक, ऑन पेज के पैरामीटर्स बताओ। महक, हाँ जी, ऑन पेज के पैरामीटर्स पैरामीटर्स मतलब ऑन पेज में क्या क्या आता है वो चीज बताओ। ऑन पेज में सिर्फ वही कंटेंट वगैरह ही हमारा कैटेगरी वाइज, फिर उसके बाद मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह हमारे जो भी हैं। मुझे बताओ ऑन पेज में क्या आता है। प्रांजल बताओ ऑन पेज में क्या क्या आता है। प्रांजल, प्रांजल है नहीं है, क्या है, कहाँ पे है। अच्छा आउटसाइड है, ठीक है। मंजुला तुम भी बता दो क्या क्या आता है ऑन पेज में। ऑन पेज में आता है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है, H1 टैग को करना है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंक, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड और मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब मुझे बताओ हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे। अभी तक हमारा कीवर्ड रिसर्च हो चुका है, टाइटल डिस्क्रिप्शन का हो चुका है और कंटेंट का भी काम कर चुके हैं, इमेज भी हो, टैग का काम है। इमेज हो गया ना। हाँ, इमेज ऑल टैग दे दिए ना हमने, जो वर्डप्रेस में ये लिख कर। टेक्निकल ऑन पेज एलिमेंट ये छोड़ दो, ये हमारे टेक्निकल में है इनके। कंटेंट स्ट्रक्चर एनहेंसमेंट, ये अच्छा टॉपिक है, कंटेंट कंटेंट को एनहेंस। ठीक है, अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने टॉपिक डाल दिया या मैं पूरा ही उठा के डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बीच वाले क्वेश्चन भी आते हैं साथ। ठीक है, अब ये उठा दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, गिव मी इंटरव्यू क्वेश्चन। जीवन है हाँ जी, जीवन, अब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। बट इज ऑन पेज एसईओ। जीवन, सर ऑन पेज ये है कि हम वेबसाइट पे फर्स्ट पे करते हैं, बैकएंड पे। बैक एंड पे रन करते हैं, उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। ठीक है, ओके। बट एलिमेंट आर इंक्लूड इन ऑन पेज एसईओ, कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं ऑन पेज एसईओ में। क्या क्या आता है ऑन पेज एसईओ करते हैं। सर जैसे कीवर्ड इनपुट आते हैं उसमें, या मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यही होंगे। हाँ यही है, बोल बोल। और जैसे 404 एरर आ गया, साइट मैप आ गया, साइड मैप इसका नहीं है, ROR साइड मैप टेक्निकल एसईओ का होता है। ऑन पेज का नहीं है, टेक्निकल का है। ऑन पेज में भी डाल सकते हैं लेकिन मोस्टली टैग वो क्या बोलते हैं, टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। तो फिर इंटरनल लिंक ही हो गया, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल, और इमेज अल्ट टेक्स्ट वगैरह। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। तुम बंद करो माइक। मुझे कौन बताएगा? एमडी, मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ टाइटल टैग? ये क्वेश्चन का जवाब दो एमडी। जवाब। यस सर। टाइटल टैग की लेंथ कितनी होती है? टाइटल टैग की लेंथ कितने वर्ड आते हैं टाइटल? आई थिंक कितने वर्ड में आई थिंक टैग है नहीं सर, ये तो हेडिंग हो जाएगा। सब हेडिंग आई थिंक 20 to 30 वर्ड्स में होने चाहिए। टैग ये जो आप मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं ना, इसको हम लोग अगर प्रैक्टिकल तरीके से अपनी वेबसाइट पे अगर दिखाए ना उसको, तो ज्यादा बंदा कनेक्ट करेगा और ज्यादा लंबा तक उसको रहेगा उसको माइंड में। बिकॉज ये तो जैसे जैसे हमारा वेबसाइट क्या है, अब जैसे हम रैंक मैथ में जो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स वगैरह डाल, मेरी स्क्रीन सेम वैसे एग्जैक्टली। दिखा रहा हूँ, छोड़ दो। यहाँ बताओ, व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ टाइटल टैग? मेरे लिए से 50 to 60 बीच बिटवीन होता है। ये सबको गलत सिखाया कि 60 कैरेक्टर्स का है ना सर? ये सबको गलत ही सिखाया गया। कभी भी ना, ये चलो ये तुमने जो सीखा है वो ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। कभी भी ना गूगल ना कैरेक्टर लिमिट पे काम ही नहीं करता। नहीं, आप सही बोल रहे हो, बट पता है क्या है, रैंक मैथ में जब आप बोलते हो कि स्कोर आपका इतना होना चाहिए, तो इसमें ना ये मेटा टाइटल अगर आप ज्यादा लंबा डालोगे ना, तो स्कोर ना डाउन हो जाता है। इसका आपने नोटिस करा होगा अभी। तो रैंक मैथ के हिसाब से ये 50-60 उसका मेटा टाइटल टैग होता है, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए 130-160 के बीच में। एक टाइम था वो। बाकी आप सही बोल रहे हो कि गूगल के हिसाब से तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं अभी एक चीज प्रूव करूंगा, तुम्हें भी लगेगा सही बोल रहे हैं। एक टाइम था गूगल ने एक अपडेट मारा था जिसमें 320 कैरेक्टर तक भी वो ले गया था अपनी उसको। ठीक है, आप देखना एक चीज। ये मैंने डाला, ये आएगा यहाँ पे। रुको, मैं ये उठाता हूँ, ये लेता है कि नहीं। ठीक है, कॉपी मारूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, ये एसईओ सर्विसेज गोपाल कटोर। ठीक है, याद रखना गूगल कभी भी कैरेक्टर पे काम नहीं करता। गूगल हमेशा काम करता है पिक्सल पे। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग प्रीव्यू, अलग अलग चीजें होती हैं। गूगल कभी भी कैरेक्टर पे नहीं बोलता। कैरेक्टर हमने 50 से लेके 60 इसलिए डिफाइन कर दिया है क्योंकि उतने पिक्सल में तुम्हारा वो प्रीव्यू दिखना चालू होता है। बस इतने तक ही दिखेगा। अगर इसको मोबाइल में देखोगे, इसका लेआउट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था, लोगों ने सबसे इजी बनाने के लिए उसको क्या कर दिया है, करेक्टर में ऑप्टिमाइज कर दिया है कि इतने करेक्टर होंगे। अब देखो, जब मैं आई बड़ा लिखूंगा, आई आई में फर्क आएगा। अगर छोटा लिखूंगा तो मेरा स्पेस इंक्रीज होता चलेगा। तो मैक्सिमम उसने करेक्टर लिमिट अलग से हमने निकाल के रखी है, लेकिन गूगल हमेशा पिक्सल पे काम करता है। पिक्सल कितना, इतना सा स्पेस अगर मैंने दिया है तो इतने तक ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं करेक्टर लिमिट। तो आप इसको जब टैकल करोगे तो बोल सकते हो कि 50 से 60 कैरेक्टर, लेकिन कभी कभी 65 कैरेक्टर भी इनफ हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पिक्सल काम करते हैं तुम्हारे। पिक्सल, जब तुम पिक्सल पे सही बोल रहे हो, बट वो शो गूगल पे वैसे शो नहीं करता। जैसे आप टाइटल डालोगे ना, जितना लंबा डालोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसका लेआउट है ना गूगल का, वो आपके उतना ही शो करेगा जितना
उसकी लिमिट मतलब जो वहाँ पे दिख रहा हो तो लिमिट। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में काम करता है, लेकिन हमने इजी वे करने के लिए क्या कर दिया है, उसको करेक्टर में डिवाइड कर दिया है। ऐसा कोई आइडल नहीं बोल सकते कि ये स्पेसिफिक पत्थर की लकीर है, ठीक है, कि इतने ही करेक्टर होने चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है, हमने 320 करेक्टर की भी वो डाल के देखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो जहाँ तक उसको लेना होता है वहां तक लेता है, बाकी को निगलेक्ट कर देता है, ठीक है। और अभी तो उसने ये भी कर दिया है, 2020 या 22 23 24 का 22 या 23 का अपडेट होगा, जिसमें उसने बोल दिया मैं हेडिंग और टाइटल में से कोई भी एक ले सकता हूँ मेटा टाइटल लेने के लिए। गॉट इट? ये पता था तुम्हें कि पिक्सेल आर्ट नहीं पता था, आपने बहुत अच्छा बताया अभी पिक्सेल वाला। पिक्सल नहीं, टाइटल, जब जो मेटा टाइटल है ना तुम्हारा, अगर उसको लग रहा है H1 ज्यादा अच्छा है, तो मैं H1 ले सकता हूँ तुम्हारा। मैं हाँ, ये पता था कि हाँ गूगल जो है ना अपनी मर्जी से चेंज कर देता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप जो डालोगे वो वही लेगा। प्लस जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने आप ही चेंज करता है, कैनोनिकल जो ये होता है वो भी चेंज कर देता है। हाँ, प्लस आपका मैट टाइटल मैट डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देता है बहुत बस इजीली। बस। तो अपने आप ही मतलब यूजर इंटेंट के हिसाब से चेंज करता है। तो ऐसा मत सोचना कि जो मैंने यहाँ पे डाल दिया वो पत्थर की लकीर है। कभी कभी ये चीजें भी उड़ जाती हैं मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन की। तो बेसिकली तुम्हें यही, जब क्वेश्चन टैकल करना है तो बेसिकली ये बोल दो कि इतनी लिमिट होती है, इतने पैरामीटर होते हैं, लेकिन गूगल फ्लेक्सिबल है हर चीज के लिए, ठीक है। जितना बोलोगे तो लोगों का। अच्छा, इसको क्या हुआ, इसको बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब बट इज द आइडल मैटर डिस्क्रिप्शन लेंथ, ये आ गया 150 से लेके 160। बट इज कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी। मंजुला आंसर दो मुझे इसका, कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है? पर अभी यूज नहीं होती, वैसे बता दो कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है। मंजुला है अवेलेबल? नहीं है। कीवर्ड कितनी बार अपीयर हो रहा है मतलब सेम पेज पे, तो द काउंट नंबर ऑफ काउंट्स ऑन द सेम पेज, तो आप इसको बोल सकते वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है सर। तो फार्मूला क्या है कीवर्ड डेंसिटी का? अगर 1000 वर्ड का कंटेंट होगा तो 1% यूज करते, 1 and 2%। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद नहीं है फॉर्मूला है अभी। इसका, नंबर ऑफ टाइम कीवर्ड अपेयर अपॉन टोटल वर्ड। ये लिख लेना सारे। कीवर्ड डेंसिटी का फार्मूला है तुम्हारा, कीवर्ड डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मैनी टाइम कीवर्ड अपेयर ऑन कंटेंट अपॉन अपॉन टोटल वर्ड, ठीक है। मान लो अगर मेरा कीवर्ड एक 100 में से एक बार आ रहा है, तो मेरी 1% हो गया, 2%, 2/100 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई भी होगा कुछ, ठीक है। तो एस्टिमेट उसको फिर मल्टीप्लाई इंटू करके हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड कर दो। इंटू 100 कर दो बस, ठीक है। हाँ, तो वो होगा, अब ये फार्मूला है तुम्हारा, हाउ मैनी टाइम 0.02 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 2% आ गया तुम्हारा, ठीक है। या तो फिर तुम, हाँ टोटल वर्ड तो चाहिए चाहिए। अब टोटल वर्ड में कुछ भी आ सकता है, मल्टीप्लाई बाई 100। और तो इसका बेसिकली ये रहता है कि तुम्हारा 1.2 से लेके 1.5 तक मैथ्स आना चाहिए कीवर्ड, ठीक है। लेकिन कीवर्ड डेंसिटी अब, अगर तुम ज़्यादा ही कीवर्ड स्टफिंग करोगे तो होती है, पर ज़्यादा होती नहीं है, अब तो एआई इतना एडवांस हो गया।
What is the difference between on page and off page SEO? छोड़ दो, अभी के लिए नहीं है. What is H1 tag? And how many H1 tags would be used on page? मुझे बताओ. ये तो आसान है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। H1 टैग ना, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर में जाके देखोगे ऊपर, तो H1 एक ही बार होना चाहिए। Okay. अगर H1 ज़्यादा बार है, हाँ. तो उस पेज को रैंक करने में बहुत मुश्किल आएगी। और H2 बहुत मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, S3 हो सकता है, बट H1 हमेशा टाइटल एक ही टाइम होगा। सब ये दिमाग में बिठा लो कि कभी भी वेबसाइट बनाओगे H1 एक ही बार होगा. और कभी कभी क्या होता है वेबसाइटों में, तुम ऐसे सर्च मारोगे H1 को, यहाँ जाओगे, ये करके सर्च मारना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये देखो इसमें तो भाई साहब ने भर भर के रखे हैं. कभी कभी H1 खाली भी होता है तुम्हारी वेबसाइट में, जिसमें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन बंदे ने H1 बना के रखा होता है. लेकिन इस वेबसाइट ने तो भाई साहब ने H1 भर भर के डाले हैं. इसको H1 की जगह इसको H2 कर देना चाहिए। अब देखो, इसने इसे चेंज नहीं करा होगा अब टाइटल। कोई बोलेगा, अब देखो, याद रखना, पत्थर की लकीर कोई भी नहीं है, ये देखना. ठीक है. कहाँ रैंक हो रही है वेबसाइट? फर्स्ट पेज पे. मैटर टाइटल. अगर मैं ये वाला कीवर्ड डालूंगा, इसका फोकस कीवर्ड निकालते हैं तो, ठीक है, या इसका, ये देख, ये वाला देखते हैं, चलो लगाओ. मेटा लेंथ चेक कर. अभी एक मेटा लेंथ चेक कर. ये देखो दूसरे पे रैंक हो रही है. पर्सनलाइज है ही नहीं. बोलो. समझ रही हो, गूगल इग्नोर सब चीजों को बोलता है. ये दूसरे पे से रैंक हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो उसमें इसने अदर पैरामीटर्स जो है ना, वो बहुत ही अच्छा किया। जैसे देखो स्टार्स वगैरह, रिव्यूज वगैरह डाला है इसने, ठीक है। आप देखो नीचे वहाँ पे रिव्यूज डाले इसने, फिर इसने बहुत सारी चीजें अलग करी है, आप देखोगे तो। तो अब तो उस पे ना अथॉरिटी, हाँ, समझ रहे हो. तो ये चीज है कि ये मत कभी सोचना कि हाँ ऑप्टिमाइज करो, H1 एक ही रखो, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि तुम्हारे ऑन पेज के पैरामीटर बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन तब भी तुम रैंक कर रहे हो. तो ये चीज होती है कि पत्थर की लकीर कुछ नहीं है इस सिनारियो में, कि यही पत्थर की लकीर है. ठीक है. लेकिन हमें H1 एक ही यूज करना चाहिए, ये कंफर्म है. ठीक है. व्हाट इज अल्टरनेट अल्ट टेक्स्ट इन इमेज? एमडी बताओ, आइडिया है? एमडी. नो सर, इमेज नहीं पढ़ी व्हाट है? इज अल्टेक्स? अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं पढ़ा है? अच्छा, वो एलटी अल्टरनेटिव है। हाँ, अल्टरनेटिव. क्यों यूज होता है अल्ट टेक्स्ट? अब लोग सारे बोलेंगे सर उसके लिए यूज होता है, क्या बोलते हैं, ये गूगल को मतलब रैंकिंग के लिए यूज होता है, गूगल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इमेज, हाँ, अंडरस्टैंड ये जो इमेज है किस लिए है वो। ये गूगल के लिए कभी भी यूज नहीं होता. ये होता है यूजर को दिखाने के लिए. इन्होंने इसको रैंकिंग फैक्टर बना दिया है हम जैसे बंदों ने. ठीक है. ये यूज होता है जब तुम्हारी वेबसाइट लोड नहीं होती है, तो उसको हटाने के, दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ पे ये इमेज डाली थी. उसके लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज होता था, लेकिन हमने क्या किया, उसमें कीवर्ड स्टफिंग करना चालू कर दी. और अगर मान लो तुम्हारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है यूजर के लिए, तो वहां पे क्या दिखना चाहिए. ठीक है. इसका बेनिफिट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बहुत स्मार्ट है एसईओ वाले बंदे, हमने क्या किया, उसको कीवर्ड रैंकिंग के लिए यूज करना चालू कर दिया. ठीक है. गॉट इट माय पॉइंट. मंजुला ने एक वेबसाइट बनाई थी जहां पे वेबसाइट लोड नहीं हो रही थी. आप देखो,
पहले होती थी, अब तो तुम्हारा 4G हो गया। ये हुआ था जब तुम्हारी 3G 4G में काम करते थे तुम। तो क्या होता था, तुम्हारा डाटा ही नहीं आता था वहाँ पे, इमेज ही लोड नहीं होती थी, इमेज लोड होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो हम क्या करते थे, अल्टरनेटिव टेस्ट डाल देते थे। बंदा अगर इमेज भी ना पढ़े तो वो पढ़ लेगी, ये टेक्स्ट में ये इमेज है हमारी, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरनल लिंकिंग, ये मैं जब इंटरनल लिंकिंग पढ़ाऊंगा तब पढ़ते हैं हम। बट ई सर्च इंटेंट एंड वाई, ये तो बताओ भला, बट ई सर्च इंटेंट कल तो बताया था, एंड वाई इज इम्पोर्टेंट ऑन इन एससीओ। एससीओ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वॉइस सर्च नहीं पढ़ाया तुमने? और यही मतलब जैसे कस्टमर का इंटेंट, इससे ना रैंकिंग इंक्रीज होती है, प्लस नहीं जो ऐसा बंदा सर्च, सर्च कर रहा हो जो बंदा यूजर सेटिस्फेक्शन। एक मिनट एमडी, तुम बताओ मुझे, या जीवन बताएगा मुझे। कल मैंने सर्च इंटेंट बताया था, व्हाई इज इम्पोर्टेंट इन एसईओ। पहले जीवन मुझे ये बता, व्हाट इज सर्च इंटेंट क्या होता है? या अनीस तुम बता सकते हो व्हाट इज सर्च इंटेंट? अनीस, गिव मी आंसर, व्हाट इज सर्च इंटेंट एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट ऑन पेज एसईओ? जीवन, एमडी, दोनों बताओ सर्च इंटेंट होता क्या है? कल मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एमडी, अब यस सर। सर्च इंटेंट क्या होता है? वही सर जो यूजर ना गूगल पे सर्च करते हैं। वो तो कीवर्ड होगा, सर्च इंटेंट। मतलब यूजर को मतलब वो पर्सपेक्टिव देखते हैं उनको, मतलब एक्चुअल में क्या चाहिए होता है आई थिंक। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करने में तुम वो हो रही हो। रीजन बिहाइंड यूजर सर्च, यूजर क्यों सर्च मार रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, व्हाई इज जी। ठीक है। आप मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल वो नॉलेज पर्पस के लिए या फिर कुछ क्वेरी कर रहा है मे बी। अच्छा ठीक है, अब वो आ गया। अब मुझे बता दो, जब मुझे सर्च इंटेंट पता चल गया कि बंदा इस इंटेंट के लिए सर्च मार रहा है, तो मुझे ये बताओ कि वो हमारी ओन पेज के लिए क्यों अच्छा है। हमें क्या क्या पैरामीटर्स उसमें ध्यान रखने हैं जब हम कंटेंट लिखवा रहे हैं। अब इसको एएसएस कंस्ट्रक्शन के बिहाफ में समझो। मान लो कोई बंदा सर्च मार रहा है, ये वाला एसईओ तुम्हारा, ए, मान लो कोई मेरा कीवर्ड सर्च मार रहा है ईएसएस कंस्ट्रक्शन के अंदर, बेडरूम डिजाइन सर्विसेज, तो उसका इंटेंशन कैसा है, मुझे वो बताओ पहले। वो ये कस्टमर का ना यूजर का पर्सपेक्टिव होगा कि वो देखना चाह रहा होगा कि डिजाइन मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट। सर्विसेज बोल रहा मैंने, मैंने ये नहीं बोल रहा अब देख, डिफरेंस समझना सारे। जब बंदा डालेगा बेडरूम डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये नहीं समझ आ रहा है उसको क्या चाहिए, ठीक है। एक कीवर्ड उसने और ऐड ऑन कर दिया, बेडरूम डिजाइन सर्विसेज, ठीक है। अब सर्विसेज जब ऐड ऑन किया तो उसका इंटेंट क्या बन रहा है, वो परचेज करने के मूड में है या सर्विस लेने के मूड में है? क्लैरिटी आई यहाँ से? अब देख, एमडी, सारे ये देखना, मैंने डाला आईफोन 17 स्पेसिफिकेशन, क्या यहाँ से मुझे क्या समझ आया? एमडी, मुझे बताना, यस आईफोन, सर वो। हाँ वो। बोलो। वो शायद मे बी फीचर्स देखने के लिए वो सर्च कर रहा है फिर बाय करने के लिए। पर यहाँ पे बाय करने का मूड है जब मैं स्पेसिफिकेशन डाल रहा हूँ वर्ड?
नहीं नहीं, तब बाय करने का मूड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ये इंटेंट का मीनिंग समझ रहे हो। अब मैंने जब डाला बाय आईफोन 17, अब मेरा इंटेंट क्या हो गया? बाय करने का। इंटेंट बन रहा है ना बाय करने का। तो यही डिफरेंस है। अगर जब मुझे ये चीज़ें पता चल गई कि इंफॉर्मेशन लेनी है, स्पेसिफिकेशन में जब वो बंदा डालेगा तो मैं कंटेंट कैसा डालूंगा ऑन पेज में? ऑन पेज में मैं कंटेंट कैसा डालूंगा? उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि आईफोन 17 2025 में लॉन्च हुआ, कौन सा कलर है, कितने वेरिएंट हैं। जी। ठीक है। अब जब हाँ, ये फीचर्स ऐड कर देंगे फोन के। पूरे फीचर ऐड होना चाहिए। अब जब मैं बिल्कुल। बाय ऑनलाइन बाय वो डालूंगा बाय आईफोन 17, तो मैं किस पेज पे डिटेक्ट कर रहा हूँ? प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है। वहां पे भी फीचर आएंगे लेकिन उसमें इंटेंट क्या होगा? ऐड टू कार्ट बटन होगा, परचेजिंग इंटेंट होगा, प्रोडक्ट की इमेजेस ज़्यादा हाईलाइट होंगी। ठीक है। और प्लस बिल्कुल। उसमें डिलीवरीज वगैरह सारी मेंशन होगी। ठीक है। कहाँ से डिलीवर होगा, कैसे डिलीवर होगा। तो समझ रहे हो बिहेवियर अलग अलग पोजीशनिंग के हिसाब से तुम्हारा इंटेंट से कैसा कंटेंट तुम डालोगे। ठीक है। समझ आ गया सबको? अब बात यस सर। अब बात आती है हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ पेज फॉर फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है। ये कैनोनलाइजेशन ये छोड़ दो अभी के लिए। कैनोनिक ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कल। कैनोनिकल टैग याद रखना, कैनोनिकल टैग तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये समझाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हें मैंने बेसिक पहले समझाया कैनोनिकल टैग की नहीं समझाया मैंने? नहीं सर। अब ये सारे याद रखना, कल ये मुझे याद दिलाना। कैनोनिकल टैग टॉपिक समझाऊंगा कैनोनिकल टैग। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह से दिक्कत आएगी इन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ ये मुझे कौन बताएगा हाउ टू स्ट्रक्चर है यूआरएल फॉर एसईओ? कौन बता रहा है मुझे? हाउ डू यू स्ट्रक्चर है यूआरएल फॉर एसईओ? जीवन है ये तो आपने बता रखा है वैसे। मैंने तो बता के रखा है लेकिन मैं क्वेश्चन आया तो मैं हम्म, पूछ रहा हूँ। ये हाइफन जैसे जैसे आपने हमें यूज करते हैं ना शॉर्ट, हाइफन रखो, हाइफन बीच में, लोअर केस रखो उसमें, और फोकस कीवर्ड। फोकस यूआरएल में स्ट्रक्चर के लिए फोकस कीवर्ड होना चाहिए, हाइपन हाइपन होना चाहिए, प्लस थर्ड पैरामीटर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है। लोअर केस होना हाँ, चाहिए, लोअर मतलब केस होना उसको चाहिए। आप। अब व्हाट इज कंटेंट डेप्थ? कंटेंट डेप्थ में तुम्हारे अगर जब एक्सप्लेन करोगे सिंपल यही है, H1 होना चाहिए, H1 के अंदर H2 ज़्यादा, H2 होने चाहिए, प्लस कंटेंट अगर और डेप्थ मांग रहा है तो H3 पे तुम लेके जा सकते हो। अगर कंटेंट और भी ज़्यादा डेप्थ मांग रहा है, डीप डाउन अगर टॉपिक है, तो तुम H4 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। डेप्थ मतलब मल्टीपल हेडिंग का यूज़ करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने टॉपिक को। गॉट इट? A page is not ranked even after optimization. What will you check? ये तो बहुत खतरनाक सुना, ये अभी तुम्हारे वो ही नहीं हुए हैं। इस पे तो तुम पहुंचे नहीं हो। मंजुला क्या करोगे? हेलो, मुझे ये बताओ क्या करोगे अगर तुम्हारा कंटेंट ऑप्टिमाइज ही नहीं हो रहा तो? ए पेज तो इज फिर से एडिट करा क्या? फिर से एडिट कराऊंगी, प्रॉपर कीवर्ड को स्टफिंग कराऊंगी। कीवर्ड स्टफिंग पर मैंने तो ऑप्टिमाइज कर दिया पूरा। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? ए पेज इज नॉट रैंक इवन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट विल यू चेक? देखो मैं तो उसमें ना, जैसे कोई पेज अगर रैंक नहीं हो रहा है आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, तो पहले तो आप उसमें जाओगे, सर्च कंसोल में जाओ, ठीक है, वहाँ सारा डिटेल मिल जाता है आपको।
आप इंडेक्सिंग इश्यूज चेक करो कि क्या इश्यूज आ रहा है, क्या एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, पहला ये करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद कि यार इसमें मतलब इसमें या एक काम कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर चेक कर सकते हैं हम लोग कौन सा रैंकिंग है और ये क्या कर रहा है, जो रैंक कर रहा है और हम हमारे में इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो पहला तो ये होगा कि हमारा एरर जो है सर्च कंसोल से मालूम चल जाएगा क्या इश्यूज है, उसको फिक्स करेंगे। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर को चेक कर सकते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके हिसाब से। और उसको डेप्थ में अगर कोई है, जैसे आप बोलते हो कि कंटेंट को डेप्थ में लिखो, अगर हमारा डेप्थ में नहीं है और उसका डेप्थ में है तो वो रैंक कर रहा है, वो इंडेक्स कर रहा है, तो उसको देख के हम ये चीजें कर सकते हैं। और अगर कोई और टेक्निकल इश्यूज है, जैसे आपने अभी बताया था, जैसे इसमें ये हो गया कि टेक्निकल इश्यूज जैसे कैनोनिकल टैग्स वगैरह नहीं लगा हुआ है, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो बताया था, तो उसको लगा सकते हैं, रैंक मैथ के थ्रू लगता है वहाँ पे। इसको मैं तुम्हें जब प्रैक्टिकल सिनेरियो होगा तब इंडेक्सिंग का जब होगा ना। ये भी कर सकते हैं। पेज स्पीड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, अब पेज स्पीड को ये चीज नहीं है, चक्कर क्या है, इसके अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये ओनली डिपेंड करता है तुम्हारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है। ठीक है, तुमने ऑप्टिमाइज कर दिया, कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत हार्ड है। ठीक है, तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा वो, उसका मैं तुम्हें पूरा एक सिस्टम बताऊंगा कि कैसे तुम वो चीज़ देख सकते हो। ठीक है, वो मैं जब तुम्हें इंडेक्सिंग समझाऊंगा तब देख लेना वहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टू पेज रैंक फॉर सेम कीवर्ड बट यू विल डू। ठीक है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज सर्विसेज पेज। ये तो मैंने बता दिया, सर्विस पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। इंटेंट समझेंगे, सर्विस किसके ऊपर है, इंट्रोडक्शन डालेंगे, उसके बाद तुम्हारा वाई डालेंगे, उसके बाद सर्विसेज क्या क्या है, सब कैटेगरी हैं, उसके बाद वाई चूजर्स, और उसके बाद लास्ट में एफ या टेस्टिमोनियल, और लास्ट में टेस्टिमोनियल के अलावा केस स्टडीज डाल सकते हैं। हाउ टू डू रिड्यूस बाउंस रेट, ये छोड़ दो। हाउ टू ऑप्टिमाइज अ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, आइडिया है किसी को। ब्लॉग पोस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे तुम, जीवन आइडिया है। किस, मंजुला क्या करोगे ब्लॉग पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए तुम्हें। मंजुला या और कोई ऐसा एमडी, बताओ। रिलेवेंट कीवर्ड देखना है, प्रॉपर हेडिंग, मेटा टाइटल, इंटरनल लिंक, ये सारा चेक करना है। हाँ, ये जो होता है ना, मतलब अगर सब कुछ सही है तो उसका मतलब बैकलिंक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। नहीं मैं और ऑप्टिमाइज करने को बोल रहा हूँ, ब्लॉग को, ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे। उसको जैसे एफएक्यू स्कीमा वगैरह लगा सकते हैं उसमें। कुछ और नहीं, जैसे टेक्निकल ना हुआ, जैसे मैं समझ, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तो हो गया है। अब देखो, ऑप्टिमाइज करने के लिए वो सारे पैरामीटर्स वही चलने वाले हैं, पत्थर की लकीर है, वो हम छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले कीवर्ड रिसर्च के बाद कीवर्ड मैपिंग होगी। ठीक है, कौन सा H1 होगा, कौन सा H2 होगा। ठीक है, उससे में इमेजेस कौन सी होंगी। ठीक है, ये हो गया, इंटरनल लिंकिंग कहाँ से आएगी, वो हो गई। इसके बाद तुम एक चीज़ और कर सकते हो कि ऑथर कौन होगा, ऑथर की बायो में क्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लॉग पोस्टिंग में। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद उसमें कंक्लूजन कहाँ आएगा, इंट्रोडक्शन कहाँ आएगा, कि कहाँ कौन से सोर्सेज को तुम एक्सटर्नल लिंक ले रहे हो, कौन से सोर्सेज है इंटरनल लिंक ले रहे हो। गॉट इट।
उसके बाद तुम उसमें FAQs डाल सकते हो, स्कीमास, ऑथर के लिए तुम स्कीमास डाल सकते हो। तो इस हिसाब से तुम्हारा कीवर्ड ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है। हाउ डू यू ऑडिट दिस पेज, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लोकल SEO ऑन पेज छोड़ दो, CTR विदाउट चेंजिंग रैंकिंग, ये भी छोड़ दो, ये बहुत खतरनाक है। आप मुझे बताओ प्रोडक्ट पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? तो हाउ डू यू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट पेजेस? कोई है जो अच्छा इसमें जैसे अब ये सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज सर और ये भी टॉप पेज सेम ये प्रोसेस डिफरेंस ही होता है। होगा हाँ, ना? तो नहीं इसमें क्या होता है कि रिव्यूज वगैरह डाल सकते हैं, प्राइसिंग हाँ, डिटेल्स डाल तो सकते हैं, प्राइसिंग डाल ठीक है। सकते। अब समझो, और सर्विस पेज जब हम्म, ऑप्टिमाइज करते हो, सर्विस पेज हम ऑप्टिमाइज करते हैं सर्विस के बेस में। प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज करते हैं मल्टीपल URLs वो होने चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, फीचर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे से मेंशन होने चाहिए। इसमें प्रोडक्ट स्कीमा डलेगा, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं, प्रोडक्ट अलग से वो करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ना कोई प्रोडक्ट जैसे अमेज़न पे आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, तो इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसे इंटरनल कि लिंकिंग और सपोज़ मैं और सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो प्रॉपर कैटेगरी में अंदर डालना चाहिए प्रोडक्ट। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जैसे मैं अगर जिम का अगर कोई आइटम है मेरा, ठीक है? और उसके अगर उसके अंदर जो पिलर पिलर ये है उसके अंदर होना चाहिए और साथ में जितने भी जिम के गाइड्स हैं ना, उसके अंदर में ही होना चाहिए, तो एक ये बहुत चीज़ मैं ज़रूरी है। तुम्हें सबको बताना भूल गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब भी तुम कैटेगराइज कर रहे हो, तुम्हारा UI मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 3 क्लिक में होम पेज पे जाना चाहिए। समझ रहे हो? मान लो होम पेज, ठीक है, उसके बाद सर्विस आ गया पेज या कैटेगरी पेज आ गया तुम्हारा मैन टी शर्ट। ठीक है। उसके बाद ये थर्ड जो तुम्हारा कीवर्ड बनेगा मैन टी शर्ट के अंदर लोअर शर्ट अंडर 499। ठीक है। अब जब मैं ये ये क्या ब्रेड क्रम्स की बात कर रहे हो? ब्रेड नहीं, क्रम्स जैसे इस टाइप को चलो बैठ कर मान लो, URL मान लो। अब जब ये होगा ना, मुझे ऐसा नहीं करना कि इसके बाद ये भी डाल दूँ, जो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। मैं ये फार्मूला भूल गया था कि 3 क्लिक में तुम होम पेज पे जाने चाहिए। मतलब कैटेगरी इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि मान लो मैन टी शर्ट आ गया, मैन टी शर्ट के अंदर तुमने जैसे हम लोग मिंत्रा पे चले जाते हैं या अमेज़न चले जाते हैं, वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर मेरा वहाँ पे बैटरी ये बहुत अच्छा आपने बताया, ये एक्चुअली कोई बता नहीं पाता। तो ये आपने ऐसा चीज़ ना ये ये यूपी हमें का बिल्कुल बहुत रटना अच्छा चाहिए। फीचर है। जितना तुम अंदर हुँ, घुसते जाओगे ना, ये देखना, ये आया सही हो ये मैन टी शर्ट, उसके बाद ये देखना इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आ गया, पर इसने भी वही किया है, इसका बैंड का ये गलत कर दिया, UI के पर्सपेक्टिव से ये गलत है। पर ई कॉमर्स में मुझे इतना नहीं है, पर UI क्या बोलता है, इसने बहुत बड़ा कर दिया इस स्ट्रक्चर को, बहुत बड़ा कर दिया। हाँ, चलो, इस देखो ना कितना मतलब लेंथी हो गया। अगर बंदे को आना है क्या कर कुर्तीस में रखा है। आएगा, वुमेन्स में आएगा, ऐसा भी चल जाएगा। लेकिन UI स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर करना चाहिए, ओनली 3 क्लिक में यूज़र फ्रेंडली करना चाहिए क्योंकि हाँ, यूज़र हाँ, फ्रेंडली होना चाहिए तो UI बंदा ना ज़्यादा क्लिक वो घूम घूम होना हाँ, एग्ज़ैक्टली। चाहिए। ये देखना है अच्छा इसका अमेज़न में देखते हैं, अमेज़न में देखते हैं, अमेज़न का सही रहता है इन लोगों का। अमेज़न देखते हैं ये उन्होंने भी किया कि नहीं। पर मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ, ये रिड्यूसिंग यूजर फ्रस्ट्रेशन, इम्प्रूव नेविगेशन क्लियर। ठीक है। ये देखो, तो इस हिसाब से कोशिश करना। अमेजोन का देख लेते हैं एक बार, कोई कस्टमर ये प्रोडक्ट लेता हूँ मैं अमेजोन का। नहीं, इसमें भी वही है, कैटेगरी कैटेगरी के अंदर
बहुत। चलो मुझे ये देखना पड़ेगा प्रोडक्ट पेज पे, पर सर्विस पेज पे हमेशा याद रखना ऐसे मत करना, ठीक है? ओनली 3 क्लिक में ये नेविगेशन। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो इन्होंने कि मतलब एक कैटेगरी के अंदर मतलब होगा ना अंदर घुसाते हैं। टाइट वेबसाइट डिजाइनिंग और डीप वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है? ये मैं तुम्हें थोड़ा रिसर्च करके बताता हूँ, लेकिन मोस्टली याद रखना कि 3 क्लिक में यूज़र वहाँ पहुँचना चाहिए होम पेज पे, 3 क्लिक पे ओनली, ठीक है? ये हो गया अपना। अब क्या रहा अपने पास, इतना समझ आ गया। अब क्या है कैनोनिकल, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नॉन इंडेक्स नॉन फॉलो ये तुम्हें समझा दूंगा। रोबोट डॉट टी एस टी ये बताना है अभी। पेजिनेशन और डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। ई ए टी ऑप्टिमाइजेशन, कल एक काम करेंगे, कल के टॉपिक लिख लेते हैं अभी, ठीक है? कल के टॉपिक देख लेना सारे, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे ई ए टी, ठीक है? ये मैं कल के टॉपिक डाल रहा हूँ, ई ए टी, ठीक है? और समेटिकल एक्सी तो बता ही दिया मैंने, तुमने बताया नहीं बताया, बताया या नहीं बताया है? यस या नो? अरे यार, गया मेरा माइक। हेलो। नो सर। हाँ, नहीं बताया। मेरा मुझे फ़ोन की याद ही नहीं रहेगी, मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ फ़ोन को, वो पुरानी आदत पड़ी हुई है, ठीक है? अब कल ये सारे हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरे, कैनोनिकल, नॉन इंडेप्थ, नॉन फॉलो, रोबोट कैसे काम करता है, ये टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स हैं। कल हम सारे यही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ओके? आज वाला टॉपिक समझ आ गया, ये वाला कंटेंट वाला? और कोई किसी का क्वेश्चन वगैरह कोई है, डाउट वगैरह? एमडी कोई डाउट? ठीक है तो सर अभी तक जो भी आपने पढ़ाया वो क्लियर है। क्लियर है। अब एक काम करना, सारे एक काम करना, आज भी से एक बार कंटेंट वाला रिसर्च करना। मैं ए एस एस छोड़ दूँ अभी के लिए, मैं वो कंटेंट ऑप्टिमाइज अपने हिसाब से कर लूँगा। तुम एक काम करो, अपना उस पर फोकस करो, कंटेंट कैसे लिखते हैं, अलग अलग कैटेगरियाँ लो, प्रोडक्ट और उसके पेजेस लिखो। फॉर एग्जांपल मैं वही दे देता हूँ तुम्हें, टास्क दे देता हूँ, ठीक है? मुझे मान लो डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो लिखनी है, टास्क डाल देता हूँ यहाँ पे, टास्क टास्क कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, सर्विस अपने हिसाब से ले लो, फॉर सर्विस पेज, एंड दूसरा आ गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर प्रोडक्ट पेज, ठीक है? ये सारी चीज़ें करो। क्या तुम वहाँ से जानते हो वो मुझे बताओ, ठीक है? ये टास्क है, कोई भी लो और रिसर्च मारो अलग अलग वेबसाइटों पे, अलग अलग जगह पे, ठीक है? तो ये है, आज की क्लास क्लोज करते हैं अभी, मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। तो आज के लिए इतना ही है, ये टास्क कंप्लीट करके मुझे कल बताना, ठीक है? ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, रखो ध्यान, ओके गाइस, टेक केयर बाय बाय। मैं एवरीवन। रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ठीक है?